वेंकटेश माँ पद्मावती ग्रुप में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहा हूँ नारद जी के श्राप के कारण विष्णु जी ने लिया राम रूप में जन्म। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देव ऋषि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिव जी को बताई। देव ऋषि के शब्दों में अहंकार झलक रहा था। शिव जी यह समझ चुके थे कि नारद अभिमान हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। तब भगवान ने सोचा कि नारद का अभिमान तोड़ना ही होगा, यह शुभ लक्षण नहीं है। जब नारद कहीं जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहाँ किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद भी वहाँ पहुँच गए। राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। यह सब भगवान श्री हरि की माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ होता है वानर का रूप। नारद ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर के भगवान शिव के दो गण भी थे। वे सब यह सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो वानर के मुख वाले नारद जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसी समय भगवान विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में तो देखिए। जब नारद जी ने अपने चेहरा वानर के समान देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नारद मुनि ने उन शिवगणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु जी के पास आए और क्रोधित होकर बहुत बुरा कहने लगे। माया से मोहित होकर नारद मुनि ने श्री हरि को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री का वियोग सह रहा हूँ, उसी प्रकार मनुष्य जन्म लेकर आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ये सही है, ऐसा ही हो, और नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कूट वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी। इस प्रकार नारद के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को राम रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा। जबकि शिवगणों के राक्षस को योनि में जन्म लिया, मतलब जबकि जो शिवगण के राक्षस थे, शिवगण थे, उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लिया और जो भगवान विष्णु जी थे उन्होंने राम रूप में जन्म लिया, ये नारद जी के श्राप के कारण। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं नया वीडियो बना सकूं। जय श्री बालाजी, जय श्री वेंकटेश्वर, जय माँ पद्मा।